गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। और क्या हो रहा है ये? एक था राजा, एक थी रानी, तीसरा तीसरा आया खत्म कहानी। अच्छा, ये कहानी थी। हाँ? अच्छा, ये कहानी नहीं, ये रियल लाइफ में किसी किसी को होता भी है। हाँ। यही कहानियाँ रियल लाइफ में चल भी रही हैं। है ना? अभी तुम छोटी हो, अभी तुम नहीं समझोगी, है ना? कहाँ सुनी थी ये? वो एक फोन में सुना था। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:30। सोना नहीं है? नहीं। सारे बच्चों को खाने की जल्दी पड़ी होती, सारे बच्चों को सोने की जल्दी पड़ी होती। मेरे घर ना कोई खाने की जल्दी होती है, ना कोई सोने की जल्दी होती है। एक चीज की कमी है मेरे को। कौन जब सी? तक कूलर नहीं चलता सोती नहीं। हाँ, तो अभी चला दूंगी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, कल से ना तुम्हारी खाट में पेड़ के नीचे डाल के आया करूँगी पार्क में। ठीक है, वहीं पेड़ हिलाते रहिए, हवा चलती रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी हवा आती है पेड़ों की। कूलर की हवा कुछ नहीं है उसके सामने। बहुत कुछ है। आपने कूलर की हवा खाई ना, इसलिए लिए लग रहा है आपको कि कूलर की हवा बहुत अच्छी होती है। मैंने पेड़ों की हवा खाई ना, मुझसे पूछो कितनी अच्छी होती है। मम्मी, वो कूलर के अंदर ना मैंने देखा ये हरी हरी 5-6 पत्तियां उगी हैं। और एलोवेरा जैसी। अब शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जो पेड़ों के नीचे सुकून मिलता है ना, जो पेड़ों से यानी फल तो मिलते हैं, पेड़ जो हमें छाया देते हैं ना, वो हमें फल से भी अच्छी लगती है, छाया जो होती है। और पेड़ों के नीचे बैठ के इतनी खुशी सी महसूस होती है, इतना सुकून से मिलता है। एक तो शांति होती है, दूसरी बात जो पेड़ की छाँव होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि बहुत सुकून सा अंदर से फील होता है। और उसकी छाया में तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी नींद सी आ जाती है। और मैंने तो बहुत यानी मैं तो गांव में पैदा हुई थी, मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे दिन ऐसे गुजारे हैं कि पेड़ों के नीचे बैठी हूँ। आना जाना यानी कहीं आना जाना है, वहाँ तो पेड़ बहुत सारे होते भी हैं। तो जैसे कि भैया काम करते थे खेतों पे कभी कभी, तो मम्मी घर से खाना पानी भेज देती थी। और वहाँ पर पेड़, आम के पेड़ होते थे, नीम के पेड़ होते थे, और अमरूद के पेड़ होते थे, बहुत सारे पेड़ होते थे। तो मैं उनके नीचे खेला भी करती थी, बैठा करती थी। यानी कुछ भी जैसे बोरी वोरी होती ना, उससे बिछा के सो भी जाया करती, बहुत सुकून की नींद आती थी। और जो ये बेड वेड चल रहे ना ये उनके आगे कुछ भी नहीं है। जितनी सुकून की नींद पेड़ों की छाँव में आती है, इतनी तो अच्छी बेड के ऊपर भी नहीं आती। कितना भी महंगा से महंगा बेड ले लो, कितने भी महंगे से महंगे गद्दे डाल लो उसमें, और मुझे वो सुकून नहीं मिलता है। और पेड़ों के नीचे बहुत अच्छा लगता है बैठ के, बहुत खुशी सी, यानी जो ठंडक मिलती है ना, वो ठंडक ना हमें एसी की हवा मिलती है, ना हमें कूलर की हवा मिलती है। ये तो चलो एक हमारे अर्जेंट के लिए है कि चलो ये मिल जाती हैं चीज़ें, तो आदमी महसूस नहीं कर पाता है कमी को, कि हमारे पास में ऐसी सुविधा नहीं है। तो इसलिए कूलर पंखा चलाते हैं घर में। और हर इंसान तो बाहर जाके तो नहीं बैठ सकता कि पेड़ को ढूंढे जाके। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर हर जगह पेड़ लगेंगे तो हर जगह शायद इंसान उसकी छाँव के नीचे बैठ कर उसका सुकून को महसूस कर पाएगा। और मुझे पेड़ लगाने अच्छे भी लगते, पर मेरे अब क्या करूँ, मजबूरी है। ऐसी जगह शादी हुई है जहाँ पर रोडें पक्की पक्की हैं पूरी, और गांव में तो कच्ची जगह होती है, कहीं भी पेड़ लगा लो। और जैसे छोटे मोटे पेड़ हैं गमले में लगाने वाले, वो तो मैं छत पे लगाती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं पेड़ लगाना बहुत। और पेड़ में जब फल आते हैं ना छोटे छोटे, यानी फल से मुझे मतलब नहीं होता है कि मुझे फल चाहिए, सिर्फ मुझे सुकून मिलता है कि हाँ मैंने पेड़ लगाए तो देखो कुछ काम मुझसे अच्छा हुआ है। और पेड़ ये हरा भरा है मेरी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी अगर फल की वजह से लगाऊँ, फल तो पैसे डाल के हम बाहर से भी ले सकते हैं, और जो उनको देख के सुकून मिलता है ना, वो पैसे डाल के सुकून नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए, जिसके पास में अगर छोटे पेड़ों की व्यवस्था है तो छोटे पेड़ लगाए, और जिसके पास में बड़े पेड़ों की जगह है तो बड़े पेड़ भी लगाने चाहिए। पर मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं बड़े पेड़ लगाऊं, मुझे समझ नहीं आता मैं लगाऊं तो लगाऊं का। मेरे पास में ऐसी जगह ही नहीं है कि मैं बड़े पेड़ लगा सकूं। मुझे बड़े पेड़ लगाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने तो झूले भी बहुत झूले हैं पेड़ों में, रस्सी फंसा फंसा के, रस्सी डाल डाल के।
और बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी रस्सी जब तेज झूला होता है ना, कभी कभी रस्सी टूट भी चुकी, मैंने वो दर्द भी महसूस किया है। और बहुत तेज की चोट लगती है, पर अच्छा वही लगता है। वो दर्द हो या कुछ भी हो। और वो दिन बहुत याद आते हैं। अब तो वो दिन निकल गए जब उस टाइम पे सब आते हैं ना, उस एज पे आते हैं सब, जब झूला वूला झूलते हैं, यानी अपने शादी के पहले। ये खासकर लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनको ही घर छोड़ के जाना होता है। बस यादें साथ में रह जाती हैं। और लड़के तो वहीं पर रहते हैं, अपना जब चाहें तब झूल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कभी बचपना अंदर का जाना चाहिए। अगर इंसान के अंदर बचपना हमेशा रहता है ना, तो वो हमेशा अंदर से खुश रहेगा, खुशी यानी फीलिंग करेगा। और बिट्टी क्या कर रहे हो? हम्म। तो अगर देखो, बचपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को, अगर खुश रहना है तो। अगर वैसे बड़े तो हम सभी होते हैं, समझदारी तो हम सबके अंदर होती है, पर समझदारी हमेशा नहीं अंदर होनी चाहिए। यानी काम सारे दिमाग से लो, समझदारी से लो, पर ये नहीं कि बच्चों के साथ भी समझदारी दिखा। बच्चों के साथ में बच्चे बन के रहना चाहिए, और बूढ़ों के साथ में जैसा उनका बिहेवियर होता है तो उनके साथ भी हंसमुख बर्ताव होना चाहिए। और जो अपनी बराबरी के हैं तो वो तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। और बेटे कुछ बोलना है? और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझे वो एक पेड़ में इतने सारे फल लगे हुए थे, वो अमरूद का पेड़ था, तो मुझे खाने नहीं थे, बस तोड़ने थे। और वो पेड़ था दूसरे का, तो मैंने तोड़ लिया। और जिसका पेड़ था उसने देखा ना, तो मैं कम से कम 5 किलो तक अमरूद मैंने बर्बाद किए थे। यानी अच्छे लगते हैं, हर चीज़ हर पल वो अच्छे लगते हैं। और ये कूलर पंखा में रहने वाले बच्चे क्या जाने पेड़ों का सुकून क्या होता है, पेड़ों की जो छाँव में सुकून मिलता है, वो उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक खुद की चोट नहीं लगती ना, तब तक हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का होता है, जो जिसने नहीं खाई ये चीज़ तो उसका स्वाद नहीं समझ सकता है। जिसने पेड़ों को नहीं इस्तेमाल किया है तो वो क्या जाने कि पेड़ों की छाँव होती क्या है। और मैंने तो बहुत सारी अपनी ज़िंदगी, यानी शादी के पहले मैंने बहुत सारी पेड़ों के नीचे, यानी ऐसे काम होते थे, मैंने अभी बताया कि मुझे भैया के लिए खाना वाना लेके जाना होता था, और पानी लेके जाना होता था, वहाँ खेतों पे जैसे वो काम करते थे, मम्मी घर से भेज देती थी, तो मैं वहाँ पेड़ों के नीचे खेलती रहती, यानी झूला डाल के खेलती थी। फिर उसके बाद में एक लब्बो डरैया गेम होता है, तो वो भी खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, वो भी ज़मीन पे चल के नहीं रहना होता है, यानी पेड़ पे चढ़ के खेलना होता है। वहाँ पेड़ पे चढ़ के एक दूसरे को पकड़ते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो भी कोई दिन थे। और एक चीज़ ये भी है कि पहले हर जगह लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, लाइट हर जगह नहीं होती थी। हमारे गांव में तो हमारी जब तक शादी नहीं होगी तब तक लाइट नहीं आई है। हम जानते नहीं थे कि बोर्ड क्या होते, प्लग क्या होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं थी। जब हम यहाँ पर आए तो मुझे धीरे धीरे हर चीज़ की नॉलेज हो गई। और बस चाहे ये समझ लो कि एक ही व्यवस्था थी कि बस पेड़ों के लिए, यानी हवा के लिए सिर्फ पेड़ की मदद चाहिए होती थी। यानी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाना और पेड़ों पे चढ़ के खेलना तो अच्छा लगता था, सुकून मिलता था बहुत ज़्यादा। और लाइट तो अब हर जगह आने लग गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में हवा के लिए भागते हैं कि हाँ कूलर चला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो। और पेड़ों के नीचे अब जाके साथ कोई इतना नहीं बैठता है। पहले तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी। अधिकतर जो काफ़ी एजड लोग होते, बूढ़े छोटे लोग होते हैं, तो वो अधिकतर मिला करते थे बैठे हुए। जैसे वो अपने जानवर चराते रहते थे, छोड़ देते थे खेतों में, वो चरते रहते थे, घास वास खाते थे। और मैंने बहुत जगह से देखे हैं कि बुढ़े सारे बैठे हुए होते थे, वो अपनी अपनी बातों में लगे हुए होते थे, बहुत अच्छा लगता था खेलने में। और उतना मुझे पक्की ज़मीन में अच्छा नहीं लगता है बैठने उठने में, रहने में, जितना मुझे कच्ची ज़मीन में अच्छा लगता था। जब बारिश का टाइम होता था ना, तब जैसे हल्की हल्की बारिश पड़ती थी तो जो मिट्टी से महक आती थी ना, बहुत अच्छी लगती थी। जो उसकी सुगंध होती, खुशबू होती है, वो जो गांव में रहते हैं वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और जो गांव में रहते ही नहीं है, यानी कभी गए नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को शायद महसूस नहीं कर पाएंगे। और खुल के रहना अच्छा लगता है वहाँ पे। बिट्टी गांव में गई थी, कैसा लग रहा था?
नानी के यहाँ गई थी, कैसा लग रहा था? अच्छा। अच्छा लग रहा था। और एक बार जब बारिश हुई थी तो ना हम्म, मिट्टी की बड़ी तेज खुशबू आ रही थी। है ना, आती है ना। हाँ, अच्छा लगता है ना वहाँ पे। फिर तो नहीं जाना है? दोबारा जाना। दोबारा जाना है? अगले महीने छुट्टियाँ पड़ेंगी ना फिर। तो मैं चली जाऊँगी, आप यहीं रहियो। मैं भी चलूँगा। तो फिर मैं छोड़ के आ जाऊँगी वहीं पे। क्यों? क्यों, आपको तो अच्छा लगता है वहाँ पर। नहीं, लेके आना। ठीक है, अच्छा सो जाओ, कितने 11:15 हो रहे हैं। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करें। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।